आज राहुल गांधी जी को देश का नेता प्रतिपक्ष बने 1 साल पूरा हो गया और इस दौरान उन्होंने जो किया वो देश के इतिहास में शायद ही किसी नेता विपक्ष ने किया होगा। हर चीज की तरह अपने इस रोल में भी उनकी निडरता, उनकी बेबाकी, उनकी दूरदर्शिता और इस देश और यहां के लोगों के लिए उनकी असीम मोहब्बत ही सबसे बड़ा प्रमाण रहा। संविधान की रक्षा और जनता के मुद्दों पर केंद्रित उनका यह 1 साल वाकई में बेमिसाल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल जी ने बीते 1 साल में 16 राज्यों का दौरा किया, 115 संवाद कार्यक्रमों में जनता से सीधी बात की। राहुल जी ने संसद में 16 बार जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। यही नहीं, इस बीते 1 साल में उन्होंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपको याद ही होगा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी नहीं की। उनकी बहुत सारी उपलब्धियों में से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने संसद के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। वो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों या बुद्धिजीवियों से ही नहीं मिले, बल्कि संसद भवन में वो किसान, मनरेगा मजदूर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, बैंक कर्मचारी, सफाई मजदूर और तमाम ऐसे लोगों से मिले जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके समस्याओं पर चर्चा की। राहुल जी ने तानाशाह सरकार की घृणित मंशा को चुनौती देते हुए संसद भवन उन किसान और अन्नदाताओं को बुलाया जिनके दिल्ली आने पर सरकार ने रोक लगाई थी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनका दर्द समझा और देश के हर व्यक्ति तक उनकी समस्याओं को पहुंचाया। उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। असल में तो नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उन पत्रकारों को मुक्त कराया जिन्हें सरकार ने संसद भवन परिसर में घूमने, सांसदों से सवाल पूछने या बाइट लेने पर रोक लगा दी थी और एक शीशे के दड़बे में डाल दिया गया था। इसके अलावा राहुल जी ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले उस ब्रॉडकास्ट बिल का जबरदस्त विरोध किया और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा यह बिल। मुझे याद है उनका बजट भाषण ऐतिहासिक था, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर अरबपतियों के फायदे के लिए बजट बनाना छोड़कर किसान, महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बजट बनाए, तब असल मायने में देश की अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। उनकी सक्रियता का यह नतीजा रहा कि इस जन विरोधी सरकार को जो लैटरल एंट्री नोटिफिकेशन था वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला हो रहा था। जब राहुल जी जलते हुए मणिपुर पर सरकार की नाकामी को जनता की सबसे बड़ी अदालत में बेनकाब कर रहे थे, तब मजबूर होकर मोदी सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। असल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मणिपुर के उन रिलीफ कैंप्स में गए जहां पर उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे, उनको न्याय का विश्वास दिलाया और वहां से आने के बाद जब भी मौका मिला, संसद हो या सड़क हो, उन्होंने मणिपुर के बारे में इस देश को जताया, बताया। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत सारे अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी काम और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी यह है कि जो 90% पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं, वंचित लोग हैं जो हाशिए पर पड़े हैं, उनके लिए जातिगत जनगणना करने के लिए उन्होंने सरकार को मजबूर किया। वरना मोदी जी तो जाति को मानते ही नहीं है, वो तो इसका बात उठाने वालों को अर्बन नक्सल कहते थे। संविधान के 75 साल पूरे होने पर राहुल गांधी जी ने अपने भाषण से जिस तरह संविधान और मनुस्मृति के बीच के विरोधाभासों को आम जनता तक पहुंचाया, वो काबिले तारीफ रहा। एकलव्य की कहानी कौन भूल सकता है। और तब लोगों को समझ में आया कि बीजेपी को संविधान क्यों चुभता है। राहुल गांधी ने ओबीसी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल और बहुजन अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, जिससे कि ये सारे लोग मेन स्ट्रीम में आकर कंट्रीब्यूट कर सके। राहुल जी विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस शासित प्रदेश, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वहां के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया। राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना को सरकार द्वारा आम आदमी के बच्चों के साथ छल बताया और किसान और मजदूर विरोधी जो मानसिकता है उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने नीट पेपर लीक, कोचिंग घोटाले और प्रवेश टेस्ट घोटाले पर, इस देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य पर जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोको पायलट भर्ती विज्ञापनों पर सवाल उठाकर सरकार को उसको रद्द करने पर मजबूर किया। राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पर आधारित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ढांचा खींचा, एक बड़ी सी लकीर खींची। अगर सरकार इस मॉडल को अपना ले तो इस देश के हर व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने सदन में हमेशा युवाओं का, बेरोजगारों का, किसानों का और गिग वर्कर्स का जिक्र किया, जिससे उनकी बात जनता तक पहुंचे। उन्होंने एआई और भविष्य में ड्रोन से होने वाले युद्धों पर तथ्यात्मक बातें इस देश के साथ साझा करी, जिसका प्रमाण आज सबके सामने है। राहुल जी एम्स गए,
सर्दी में गए, फुटपाथ पर लेटे लोगों से मिले, वो अपने लोगों का इलाज कराने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पर्याप्त मदद की अपील करी। यही नहीं, राहुल गांधी जी सुल्तानपुर जाते हैं और वहां पर वो रामचेत मोची जी से मिलते हैं और ये समझने का भी प्रयास करते हैं कि कैसे ग्रामीण हुनर को एक बड़े लेवल पर सम्मान दिलाया जा सकता है। उनकी हर संभव मदद करते हैं। वो दिल्ली की एक सब्जी मंडी पहुंचते हैं और वहां जाकर वो वहां पर महिलाओं और गृहिणियों से कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा करते हैं। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं और उन बहादुर कुलियों की सराहना करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं जिन्होंने कुंभ के जो यात्री थे और भगदड़ में जिनकी जान चली गई, उनकी जान और काफी लोगों की जान बचाने की कोशिश करी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा बार बार सीज फायर में अपने रोल की घोषणा के बाद राहुल जी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद की विशेष सत्र की तो मांग करते ही हैं। वो पहलगाम भी जाते हैं, वो पुंछ का दौरा भी करते हैं। वो हर व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए जहां संभव होता है वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी जी ने 2020 में गैंगरेप का शिकार हुई हाथरस की उस बेटी के परिवार से मिलकर उनको हर संभव सहायता देने का भी वादा किया है। याद रखिएगा, 5 साल बाद भी यूपी सरकार ने उस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जब देश के तमाम पार्टियों के तमाम तथाकथ बड़े नेता मोदी सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं, तब राहुल गांधी बिना डरे बिना झुके मोदी सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म और अडानी महाघोटाले पर सवाल दागते हैं। राहुल गांधी ने वैसे तो सतत लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, बगैर परिणाम की चर्चा किए, बगैर डरे, बगैर समझौते किए। और पिछले 1 साल में बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने लोगों में फिर से एक उम्मीद जगा दी है कि एक अहंकारी सत्ता को जवाबदेह बनाना और जनता के मुद्दों को उठाना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इस काम को करने से उनको दुनिया का कोई षड्यंत्र और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वाकई में जबरदस्त कमाल का रहा है ये 1 साल।